हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो बीच में बंद हो गई थी। आई डोंट नो व्हाई। हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन करा दिया, लेकिन बाद में पता चला कि वीडियो बंद हो गई है। कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू वहीं से कर रहे हैं इसी क्वेश्चन को, जिसमें हमें ये दे रखा है कि मास जो है 1000 kg दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी यानी जो प्रारंभिक वेग है वो हमें 30 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। आगे वो हमसे कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि what is the force exerted on it by the brakes, यानी कि कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी ब्रेक। तो हमें पहली बात तो F निकालना है, फोर्स, ठीक है, ऑन ब्रेक्स। एंड व्हाट इज द वर्क डन, हमें इसमें W भी निकालना है। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें हमें मास दे रखा है U, इनिशियल वेग। अब इनिशियल वेग आते ही हमें न्यूटन की वो तीनों इक्वेशंस ध्यान में आ जानी चाहिए। हमें तीनों इक्वेशंस जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये भी फिर ध्यान में आ जाना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ के कि हमारा कौन सा फॉर्मूला उसमें लग रहा है, ठीक है। तो अब इस पे प्रारंभिक वेग अगर 30 है तो अंतिम वेग भी कुछ होगा। अंतिम वेग इन्होंने दिया ही नहीं तो भी हमारा 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला अभी मैंने बताया आपको, पहले मैंने बता रखा है आपको, m इंटू ए होता है। याद कीजिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन में जब हमने आपको इसको बताया कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अब फोर्स निकालने के लिए हमारे पास मास तो है बट एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण नहीं दिया, तो हमें पहले त्वरण निकालना पड़ेगा, हमें एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। अब एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला, हमें न्यूटन के उन तीन में से कोई एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो हम कौन सा लगाएंगे, इसमें हम थर्ड लगाएंगे। कारण क्या है कि हमें इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है। इसमें डिस्टेंस इन्होंने हमें दे रखा है, कितना दिया हुआ है, ऑफ 50 मीटर डिस्टेंस, यानी कि एस हमें दे रखा है 50 मीटर, हमें डिस्टेंस दे रखा है 50 मीटर। मैं क्वेश्चन दोबारा रीड कर देता हूँ। अ कार गोइंग 1000 kg, यानी कार का वेट 1000 किलो है, एंड ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, उसकी स्पीड जो है कार की 30 मीटर प्रति सेकेंड है, और वो स्टॉप हो रही है एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्रेक्स, कितना फोर्स, तो हमें F निकालना है। एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक, तो कितना वर्क जो है ब्रेक द्वारा हुआ। तो हमने इसमें देखा हमारा प्रारंभिक वेग है, तो हमारी जो पहली दोनों इक्वेशन है v इजिकल टू यू प्लस ए टी, उसमें t समय आ रहा है। जो दूसरी है s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें t यानी कि समय आ रहा है। इसमें कहीं भी हमें समय नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। हमें इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा तीसरे वाला, v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v हमारा 0 है, ये 0 हो गया। u मेरे पास 30 स्क्वायर है प्लस 2a हमें निकालना है, और s हमें दे रखा है कितना, 50। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 9, 100 प्लस 100a, और 100a प्लस 900 इक्वल्स टू 0। इट विल बिकम a इक्वल्स टू 900, इसको पहले चेंज कर लीजिए, 100a इज इक्वल टू माइनस 900, 0 हट जाएगा और 900 इधर आके माइनस हो जाएगा, और a इक्वल्स टू माइनस 900 अपॉन 100, एंड a विल बिकम माइनस 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा पहले हमारा a आया है, ध्यान से देखें पहले इसे, ये हमारा a इज इक्वल टू माइनस 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है। अब हमें पहला फोर्स निकालना है, तो फोर्स जब हम निकालेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इज गिवन हियर 1000 kg एंड a इज गिवन माइनस 9, and what is the force, it will become minus 9000 न्यूटन, 9000 न्यूटन। देख लीजिए ध्यान से, 9000 न्यूटन, नोट कर लें इसे। ठीक है। अब हमें लास्ट चीज वर्क डन निकालना है, यानी W निकालना है। नाउ W, क्योंकि इसमें अगेंस्ट ग्रेविटी कहीं भी बात नहीं आ रही है ना, और तो इसमें W का फॉर्मूला हो गया हमारा F मल्टीप्लाई S, F मल्टीप्लाई S,
एस तो आपको पहले से ही गिवन है यहाँ पे, और एफ आपने निकाल लिया -9000, तो W इज इक्वल टू -9000 मल्टीप्लाई एस इज 50। देखिए है कि नहीं? अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 9 5 45, 0 0 0 एंड 0, ये 3 0 और ये 0। ठीक, अब मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि हम फिजिक्स में जो कोई भी आंसर निकालते हैं तो उसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालते हैं। वैसे आप इतना भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारा जूल में आंसर आ जाएगा, बट इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें आंसर निकालना होगा। अभी आप ध्यान दीजिए, अभी डेसिमल कहीं नहीं है, यानी डेसिमल यहाँ पर है। अब डेसिमल मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, डेसिमल अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो अब आप इसको पहले आप इसको इतना देख लें कि W इज इक्वल टू डेसिमल यहाँ पे इधर आ गया, इसके बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 4.5 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल, ये आपका वर्क डन आ जाएगा। काइंडली नोट डाउन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता देता हूं आपको, आप ध्यान से सुनिएगा इसे। हमें इसमें मास दे रखा था 1000 kg, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी 30 मीटर पर सेकेंड। अब फोर्स कितना लगेगा ब्रेक के ऊपर, कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है जब ब्रेक लगाई जाती है, ठीक है, अगर कार इतनी स्पीड से चल रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी u इतना आ गया, फाइनल इन्होंने दे नहीं रखी तो फाइनल हमारी 0 हो गई हमारी वेलोसिटी। डिस्टेंस मूव किया है उसने 50 मीटर, यानी 50 मीटर लगते ही उस पर ब्रेक लगा दी गई। तो अब यहाँ पर आपका फॉर्मूला न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। हमने इसको सॉल्व किया, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा ये सॉल्व करने से जो हमारा एक्सीलरेशन है, क्योंकि हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला ma होता है। a हमारे पास कहीं भी गिवन नहीं है, इसलिए हमने a को इस फॉर्मूले से निकाला, तो a हमारा आ गया -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, उसके बाद फोर्स निकालना है तो वो होता है ma। क्या होता है, ma। तो फोर्स हमारे पास निकालने के लिए m हमें गिवन है 1000, और जो हमारा a है वो हमारा निकल के आया है -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया F इज इक्वल टू ma, जिससे कि आपका ये 1000 मल्टीप्लाई -9, यहाँ आप -9 लगाए ना लगाए, ये केवल आपको एक शो कर रहा है कि जो फोर्स है एग्जर्टेड बाय द फोर्स ऑन द कार ऑफ 9000 न्यूटन, और जो नेगेटिव साइन है वो शो कर रहा है कि इट इज़ ए रिटार्डिंग फोर्स। हमारा इसमें माइनस से आगे कोई संबंध नहीं रहेगा, हमारा माइनस साइन केवल ये शो कर रहा है कि इट इज़ ए रिटार्डिंग, यानी कि ब्रेक लग गई है उस पर, अब तो वो रिटार्डिंग फोर्स है। अब आगे इसको माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने लगा दिया है। तो फोर्स हमारा निकालने के लिए वर्क डन निकालने के लिए F इंटू एस हमारा फॉर्मूला होता है, F इंटू एस। तो फोर्स हमारे पास इतना है और डिस्टेंस हमारा इतना है, दोनों को मल्टीप्लाई किया। इसके बाद हमने इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर कैसे लिखते हैं दोबारा समझ लीजिए, इसमें कहीं भी डेसिमल नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है 10 की पावर में लिखना, यहाँ पे कहीं भी डेसिमल नहीं है। तो डेसिमल जब कहीं नहीं होता दैट मीन्स वो सबसे लास्ट में होता है, तो हमें उसे फर्स्ट डिजिट के बाद लगाना होता है। तो जहाँ पहले है और जहाँ लगाना है उसके बीच में जितने डिजिट हों उतनी 10 की पावर लगा देते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 4.5 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, यानी वर्क डन इतना हुआ। तो इस क्वेश्चन में हमने जो है न्यूटन का भी इक्वेशन लगा दी है। तो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आगे हम इसमें और करेंगे, मैं नेक्स्ट इसमें पढ़ाऊंगा आपको, आप समझेंगे। तो जितना भी हमने पढ़ा है वर्क के बारे में, तो वर्क के बारे में अभी यहाँ तक आपको समझना है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और अगर फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी के काम कर रहा है तो फोर्स वर्क डन इज इक्वल टू
पहले वाले में हमारा वर्क डन इज इक्वल टू हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी है तो उसमें हमारा वर्क डन हो गया m मल्टीप्लाई g मल्टीप्लाई h। तो मैंने दोनों के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल मैंने आपको करके यहाँ पर समझाए। ओके बेटा, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।